PFP 6 को देखते हैं। ये सेकंड लास्ट PFP है इस टॉपिक की, बड़ी इजी PFP है। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज अटैच टू अ वर्टिकल स्प्रिंग। एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने वर्टिकल स्प्रिंग के अंदर अटैच किया हुआ है एंड स्लोली लोअर्ड टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे आपने किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया तो स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा होगा। अब वो तो स्प्रिंग को नीचे की तरफ को खींच रहा तो स्प्रिंग फैल जाएगा। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होती है वो होती है K इंटू एक्स। एक्स वो डिस्टेंस है जिससे स्प्रिंग खींचा है। इसको आप डी बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, एन ऑब्जेक्ट इज अटैच टू अ वर्टिकल स्प्रिंग एंड स्लोली लोअर्ड टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब आपने यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को टांग दिया तो ठीक है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुका है। जब पोजीशन में आ चुका होगा तो इसको नीचे को कौन फोर्स लगा रहा है? mg फोर्स। स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो होगा k इंटू जो भी स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट आया है इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब वो कैसा आया होगा समझ लो। शुरुआत में स्प्रिंग ऐसे होगी, जो आपने वजन लटका दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया? kx, जहाँ पर k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है ये वो डिस्टेंस है जिसके जितना स्प्रिंग खिंच गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपसे क्या रखा कि स्प्रिंग जो खींचा है वो d डिस्टेंस तक खींचा है, तो यहाँ पर आप d कर दीजिएगा तो kd जो हो जाएगा ये mg के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में अगर आप देखोगे तो mg ने तो इसमें एक तरह का खिंचाव किया है, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है kd वो किसके बराबर होगा? mg के। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो kd है, या फिर आप ये कहेंगे कि mg जो है वो kd के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय d। ध्यान रखना इसका इस्तेमाल होगा। अब आगे क्या कह रहा है? इफ़ द सेम ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को इज अटैच टू द सेम वर्टिकल स्प्रिंग, इसी स्प्रिंग के साथ गिराया गया है, ठीक है, या फिर लटकाया गया है। आपसे कह रहा है सेम वर्टिकल स्प्रिंग बट परमिटेड टू फॉल फ्रीली, लेकिन अब पूरे इस अरेंजमेंट को फ्री फॉल करने की इजाज़त है, फ्री फॉल करेगा। जब ऐसा हो रहा होगा, हमसे कह रहा है थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज इट स्ट्रेच द स्प्रिंग। मतलब आपसे कह रहा है कितनी डिस्टेंस खींच देगा। अब चूंकि ये मास है और ऊपर जो है वो स्प्रिंग है, तो मास पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा और स्प्रिंग पर भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा। तो मास और मास ऑब्जेक्ट जो बंधा हुआ है, एक्चुअल में अगर दोनों के एक साथ फ्री फॉल किया जाएगा तो दोनों एक साथ ही नीचे की तरफ को आएंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमने ऑब्जेक्ट जो है, देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इफ़ द सेम ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू द सेम वर्टिकल स्प्रिंग बट परमिटेड टू फ्री फॉल थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज इट स्ट्रेच द स्प्रिंग। अब आपने क्या किया है, एक इस ऑब्जेक्ट को बांध दिया है नीचे को और इसको छोड़ दिया ऊपर से, तो जो भी स्प्रिंग के अंदर खिंचाव आएगा, जितना भी खिंचाव आएगा स्प्रिंग के अंदर, वो किसके बराबर होगा? अब देखो, जब नीचे को फ्री फॉल हो रहा है तो जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किसके बराबर होगी? जल्दी से बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। किसकी? ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट जो नीचे बंधा हुआ है वो नीचे को कुछ डिस्टेंस तक आने की कोशिश करेगा। जितने डिस्टेंस नीचे को आने की कोशिश करेगा स्प्रिंग उतना ही खींचेगा। देखो, जितने डिस्टेंस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्री फॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट को बांध दिया और फ्री फॉल करवा रहा हूँ, तो जितना ऑब्जेक्ट नीचे को आएगा उतना ही स्प्रिंग खींचेगा ना। तो जो ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, या फिर जितनी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास आएगी उतना ही स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हो जाएगा। तो दूसरे ATQ के अनुसार आप कहोगे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, ये किसके बराबर होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी आप काइनेटिक एनर्जी की बात ना करें क्योंकि वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी के, इसके अंदर होती है हाफ kx², क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट, अब आप मान रहे हो कि दूसरी वाली कंडीशन में x डिस्प्लेसमेंट कर दिया स्प्रिंग के अंदर किसी मास बॉडी m ने, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, जो भी मास बॉडी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्योंकि वो भी x डिस्टेंस से नीचे को आया तो mgx हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू रख देंगे हाफ, k की वैल्यू है mg डिवाइडेड बाय d इंटू x², ऐसे रहेगा, ये mg इंटू x ऐसे ही है।
mg से mg कट गया, एक x से एक x कट गया, तो यहाँ से 2d बचा और यहाँ से x बचा, तो x अपॉन 2d, इधर बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2d के, बात खत्म। यही पूछा गया था कि x की कितनी वैल्यू होगी, तो x कितना खींचेगा। जब शुरुआत में आपने इसको इक्विलिब्रियम में रखा तो x इज इक्वल टू कितना था, जल्दी से बताओ, x इज इक्वल टू d के था, लेकिन जब आप इसको फ्री फॉल करा रहे हो तो इसके अंदर डबल आप ये कहेंगे खिंचाव आएगा, डबल स्प्रिंग खींचेगा, तो x इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, होप सो समझ में आ गया होगा। डाउट है किसी को तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।